हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे थे गुरुकुल। और आज का ये वीडियो है चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता व्यवहार का संतुलन से रिलेटेड। और इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला मैं हूं, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक क्लास 12 इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर का डीप एक्सप्लेनेशन विद फास्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि जल्दी जल्दी चैप्टर की जो मेन टॉपिक है उसको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम बिल्कुल इजी हो जाए। आपको बोर्ड एग्जाम से पहले इस मंथ में जो है आपको पूरा चैप्टर को समझ में आ जाए कि कौन कौन से मेन टॉपिक होते हैं और उसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, जो ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। केवल और केवल आपके लिए मैं आपको सुपर फास्ट एक्सप्लेनेशन के हर एक चैप्टर का लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक जरूर दिया होगा, ठीक है ना। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इस चैप्टर का जो वीडियो है मैंने 2 पार्ट बना रहा हूँ। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पहले पार्ट नंबर 1, इसके बाद पार्ट नंबर 2 आएगा। तो पहले पार्ट का वीडियो मेरा रहेगा आज उपयोगिता, उपभोक्ता संतुलन और उपयोगिता से रिलेटेड। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, और हाँ, लास्ट तक देखेंगे तभी आपके लिए फायदा रहेगा, वरना बीच में छोड़ देंगे वीडियो तो आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर इस वीडियो के लास्ट में वो तब बताया जाएगा। तो सबसे पहला है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1, जो एग्जाम में शॉर्ट में हो जाता है कि उपभोक्ता कौन होता है या उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहला टॉपिक है उपभोक्ता किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट होता है जो कि अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किसी भी वस्तु का या सेवा का उपभोग करता है। हर कोई व्यक्ति, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे फैक्ट्री वाला हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, हर कोई वस्तु और सेवा का उपभोग जरूर करता है। अगर वो वस्तु और सेवा का उपभोग करता है तो वो उपभोक्ता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी के आगे पॉइंट नंबर 2 जो हमें समझना है, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, टॉपिक है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो यहां पर उपभोक्ता समझने से पहले ये समझ लीजिए कि संतुलन आखिर होता क्या है। संतुलन का मतलब होता है बैलेंस, एक ऐसी स्थिति जहां पर किसी तरीके का कोई परिवर्तन ना हो। अब उपभोक्ता के लिए ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब वो परिवर्तन ना करता है? ध्यान में रखा, उपभोक्ता केवल और केवल क्या चाहता है कि अगर वो कोई पैसा खर्च कर रहा है तो उसको मैक्सिमम संतुष्टि मिले, सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं जो खर्च कर रहा हूं तो वो खर्च मेरे लिए बिल्कुल और बिल्कुल सही है। मैं उपभोक्ता हूं, मैं कोई सामान खरीद रहा हूं तो मैं सोचूंगा उस सामान का बेस्ट यूटिलिटी मुझे मिले। यानी कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करने पर जो भी व्यय करता है, यानी कि जो भी खर्च करता है, वो चाहता है कि मैं जो खर्च कर रहा हूं और उस खर्च के बदले किसी वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि है वो ज्यादा से ज्यादा हो। उस केस में हम कहेंगे उपभोक्ता संतुलन है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो है 150 रुपए, 200 रुपए, 400, 500 रुपए, जो भी एज वेल कुछ भी हो, देखिए मूवी देखने गए हैं। मूवी देखने गए हैं तो टिकट में पैसे जो खर्च किए हैं और मूवी देखने बैठ गए, 3 घंटे बैठे हुए मूवी देख रहे हैं। मूवी देख के जैसे ही बाहर आते हैं हमने कहा बहुत बढ़िया मूवी है, मजा आ गया, ठीक है, पैसे वसूल हुए। जैसे हमने ये कहा मतलब हम संतुलित हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो पैसे खर्च किए हैं उस मूवी को देखने के लिए, उसके बदले में हमें पूरा का पूरा संतुष्टि मिला है। तो दैट इज उपभोक्ता संतुलन। समझ में आ गया? अगर बाई चांस हमने कह दिया कि यार पैसा बेकार हो गया, फालतू में 3 घंटे ने बिताया, इसका मतलब हमें जो संतुष्टि मिलनी थी उस पैसा खर्च करके उस मूवी से, एंटरटेनमेंट से, वो नहीं मिली है, इसका मतलब उपभोक्ता संतुलन नहीं है। सेम है, वही है कि हमने कोई कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीद के हमने पहना, लगा ले, बस बड़ी मजा आ गया, हमने जो खर्च किया कपड़ा को एवन मिला है, तो अब संतुलन है। अगर हमने ये नहीं कहा, ये सारी चीजें उपभोक्ता के मन से हैं, अगर उसे संतुष्टि मिलती है
ज्यादा संतुष्टि मिलती है जितना खर्च करता है, तभी उपभोक्ता संतुलन कह रहा है। उपभोक्ता संतुलन डिपेंड करता है वस्तु की उपयोगिता पर। इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपयोगिता। उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता तो इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी किसे कहते हैं, कि उपयोगिता किसे, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। चलो तो छोड़ के मत जाइएगा, बने रहेगा मेरे साथ, हर एक टॉपिक को अच्छे से बताऊंगा मैं। उपयोगिता क्या होता है? उपयोगिता वास्तव में वस्तु की एक शक्ति, या फिर यूं कहे वस्तु की एक क्षमता है। वस्तु की ऐसी शक्ति है, ये ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा किसी उपभोक्ता को क्या मिलती है? संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर उस वस्तु से किसी उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि मिलती है तो हम कहेंगे वस्तु उपयोगी है, वस्तु में उपयोगिता है। फॉर एग्जाम्पल, हम टीचर है, हम टीचर के पास रेड पेन है, रेड पेन से हम कॉपी चेक करते हैं तो उस रेड पेन की उपयोगिता है हमारे लिए, दैट इज उपयोगिता, यूटिलिटी। लेकिन अगर वही रेड पेन मैं अगर स्टूडेंट को दे दूं, अगर कहूं ले बेटा एग्जाम में लिख, तो कोई फायदा नहीं, रेड पेन से वो एग्जाम में नहीं लिख सकता, तो वहां पर उसकी उपयोगिता जीरो हो जाती है। यानी कि उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? उपभोक्ता वस्तु की व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर करती है, कि व्यक्ति की जैसी आवश्यकता है उसी हिसाब से वस्तु की उपयोगिता होगी। ऐसे में अगर उपयोगिता की हम बात करें, उपयोगिता की विशेषताएं की, उपयोगिता की क्या क्या विशेषताएं होगी, तो ये भी जरूरी है। उपभोक्ताओं की सबसे पहली विशेषता है कि उपयोगिता हमेशा किसकी ऐसी होती है? व्यक्तिपरक होती है। व्यक्तिपरक का मतलब होता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा रेड पेन है, टीचर के लिए उपयोगी है, स्टूडेंट्स के उपयोगी नहीं है, ठीक है ना। तो ये व्यक्तिपरक होती है। नंबर 2, उपयोगिता हमें एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ठीक है। उपयोगिता कैसी धारणा है? मनोवैज्ञानिक धारणा है। क्यों? क्योंकि उपयोगिता हमेशा मन की संतुष्टि की बताता है। हर किसी का मन अलग अलग होता है। अगर एक ही तरह की वस्तु को 4 दोस्त मिलकर, अगर चलिए हम लोग छोड़िए, हम बात करते हैं गोलगप्पा खाने की। 4 दोस्त मिलकर हम गोलगप्पा खाने के लिए गए, एक दोस्त को उस गोलगप्पा बहुत मजा आया, दूसरे को सेम गोलगप्पा को कह रहा थोड़ा तीखा कम था, तीसरे को कहा नहीं थोड़ा मीठा होना चाहिए था। वस्तु एक ही है, लोग 4 है, चारों की मेंटेलिटी अलग है, यानी कि उस गोलगप्पे से चारों को मिलने वाली संतुष्टि का स्तर भी कैसा होगा? बिल्कुल अलग अलग होगा। ये मनोवैज्ञानिक धारणा है, ठीक है ना। नंबर 3, ये मनोवैज्ञानिक धारणा है। तो उपयोगिता की माप एक अनुमानित माप होता है, यानी कि उपयोगिता को हम मापते हैं केवल किसके आधार पर? अनुमान के आधार पर। अरे हाँ, इसको इतनी संतुष्टि मिली होगी। इसी प्रोफेसर मार्शल ने जो है इसको जो है नंबर के हिसाब से मापने का कॉन्सेप्ट दिया था, वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये अनुमानित होता है, ठीक है ना। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ये विशेषता है जो आपको ध्यान में रखना है। अब उपयोगिता को इतना समझने के बाद सबसे मेन चीज अब समझना होगा उपयोगिता की धारणाओं के बारे में, ठीक है ना। उपयोगिता की धारणा है उपयोगिता की धारणाओं की बात करें, उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी को 2 कॉन्सेप्ट में पर बांटा गया है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले है आपका सीमांत उपयोगिता, इसको हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, शॉर्टकट में हम कहते हैं एमयू, ठीक है। और दूसरी तरफ है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टोटल यूटिलिटी, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको टीयू। तो सबसे पहले समझिए मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एक अतिरिक्त, ठीक है ना, एक अतिरिक्त। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को इसे समझेंगे कि जब किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो जितना उपभोग कर रहे हैं, जब उसका हम एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, इससे कुल उपयोगिता में जो भी वृद्धि होती है, ये उपयोगिता में जितना भी परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं।
कुल उपयोगिता वस्तु की सभी इकाइयों को उपभोग करने से हमें जो टोटल यूटिलिटी मिलती है वही कुल उपयोगिता होती है। ठीक है ना। यहाँ पर एक दूसरे को कैलकुलेशन का तरीका होता है कि टी यू इक्वल टू हो जाता है समेशन एम यू, और एम यू इक्वल टू हो जाता है टी यू एन माइनस वन। ठीक है। तो ये हो गया इसकी कॉन्सेप्ट, और इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो समझ ले। एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं टी यू और एम यू को। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। दिया हुआ वस्तु की इकाइयां, वस्तु की इकाइयां हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। यहीं पर हमने सबसे पहले निकाला एम यू और ये निकाला टी यू। वस्तु 1 पर एम यू कितना है 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20। ठीक है। ये एम यू दिया हुआ है, यानी कि इसको बोलते हैं सीमांत आगम, सॉरी सीमांत यूटिलिटी। अब इसके थ्रू टी यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है टी यू इक्वल टू समेशन एम यू। टोटल करते पहले यूनिट पर जितना एम यू है वही टी यू होगा, दैट इज 40। ठीक है। अब सेकेंड यूनिट पर ये 30 तरह का, तो 40 में 30 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 70। थर्ड यूनिट में 70 में 20 को जोड़ते चलिए तो आपको ये मिलेगा कितना 90। 90 और 10 100, 100 0 100, 100 और -10 को जोड़ेंगे, दैट इज 100 -10 यानी कि 90, 90 -20 यानी कि 70। तो ये होगी यूटिलिटी। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी समझना होगा, टी और एम यू के बीच में। जैसे जैसे एम यू, ठीक है ना, जब एम यू हमारा क्या है पॉजिटिव है, यानी कि यहां से यहां तक देखिए ये पॉजिटिव है, तो हमारा टी यू क्या है बढ़ रहा है, प्लस में है। ठीक है ना, पहला संबंध। जैसे ही एम यू हमारा क्या हो गया 0 हो गया, तो टी यू क्या हो गया स्थिर हो रहा है। क्या हो रहा है स्थिर। इसके 0 होने पर हमारा टी यू क्या हो गया स्थिर हो गया। जैसे ही एम यू हमारा माइनस में हो जाता है तो टी यू भी क्या हो जाता है घटना प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या कर रहा है बढ़ रहा है, स्थिर हो रहा है, घट रहा है। तो ये संबंध होता है टी यू और एम यू के बीच में। उपयोगिता के मामले में जैसे ही हम एक ही वस्तु को लगातार उपभोग करते चले जाते हैं तो हमारा एम यू का स्तर घटने लगता है, फिर माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि एक ही वस्तु है। तो हमारी संतुष्टि कब तक मिलती है एक ही वस्तु से। ठीक है ना। तो इसी के आगे एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो आपके लिए बताना जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, है ना। इसका एक और नाम क्या रखा है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। घटती सीमांत उपयोगिता का जो कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले मिस्टर H.S. गोसेन ने दिया था, और इसीलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है। और गोसेन थे ऑस्ट्रिया के, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री थे। गोसेन ने क्या था, कई लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, उनकी उपयोगिता लेकर। जब उन्होंने अलग अलग लोगों की उपयोगिता को देखा, उन्होंने ये पाया कि जब व्यक्ति एक ही प्रकार की वस्तु का समान इकाइयों का लगातार यूटिलिटी यूज करता चला जाता है, धीरे धीरे उस वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है उस वस्तु के लिए, उस व्यक्ति के लिए वो घटती चली जाती है। जाहिर सी बात है, हम एग्जाम्पल ले देखें, हमें दाल पसंद है, मुझे दाल पसंद है। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी जब दाल बना तो बहुत बढ़िया लगता है। मम्मी को कहा ठीक है बेटा दाल बनाते हैं। मम्मी ने दाल बनाया, बढ़िया से मजे से खाया, मजा आ गया। अब मम्मी ने देखा भाई बेटे को दाल बहुत पसंद है, मजा आ रहा है। मम्मी ने अगले दिन भी दाल बना दिया, और दाल बना दिया अगले दिन मैंने फिर खाया, मजा आया। मम्मी ने फिर अगले दिन दाल बनाया। अब लगातार डेली दोपहर को लंच के टाइम मुझे दाल मिल रहा है, मुझे पसंद था दाल, अच्छी बात है, पसंद था, मैंने खाया, मजा आया। लेकिन डेली ही मुझे दाल मिल रहा है, तो धीरे धीरे दाल के ऊपर मेरा इंटरेस्ट घटता चला जा रहा है।
यानी कि दाल से जो मिलने वाली संतुष्टि वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो संतुलन है वो संतुष्टि का है, उपयोगिता है, वस्तु से मिलने वाली है, वो घटती चली जा रही है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मम्मी दाल मत बनाना, दाल नहीं खाना है मुझे, यानी कि वो माइनस में आ गया। तो यही है सीमांत घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, जो कि मिस्टर एच.एस. बुसेल ने दिया था। उन्होंने ये कहा कि जब कोई व्यक्ति एक वस्तु की समान इकाइयों का लगातार क्रमबद्ध उपयोग करता चला जाता है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसकी घटती चली जाती है। इसे आवश्यकता संतुष्टि का जो है सार्वभौमिक नियम भी कहा जाता है, क्योंकि यह हर एक उपभोक्ता की उपयोगिता पर निर्भर करता है और डिपेंड करता है। कोई पता नहीं, कुछ भी आप यूज कर लीजिए, लगातार जब यूज करते चले जाएंगे उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होती चली जाएगी। ये केवल कहाँ यूज लागू नहीं होता, महंगी वस्तु पर लागू नहीं होता है। जैसे वह हीरा है, हीरे पर यूज नहीं होता, हीरा फेंक नहीं सकते, ठीक है ना। एसेंशियल वस्तु अब जरूरी है, आपको नमक है, नमक तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल वस्तुओं पर ये लागू होता है कि हमारी जो उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगती है, ठीक है। थैंक यू। तो थैंक यू, जो भी आप लोगों ने लास्ट तक देखा है उसके लिए शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के लिए, उनको। तो इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, जल्दी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू।